कहानियों का स्मगलर। अर्थ लौट आया है देवांश परमार की एंगेजमेंट पार्टी में धूम मचाने के लिए। अर्थ ने समझाया कबीर को एक प्लान जिसे दोनों मिलकर एग्जीक्यूट करने वाले हैं देवांश परमार की एंगेजमेंट पार्टी में। इस बीच अर्थ की हुई वैदेही से मुलाकात, जिस बीच अर्थ को वैदेही को उसके दोस्त के साथ देखकर हुई जेलसी। आखिर आ चुका है पार्टी का टाइम, तो क्या हो रहा है कहानी के इस भाग में, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियों के स्मगलर को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारा प्यार हमें दे दीजिए। एंड हाँ, जितना प्यार आप हमें देंगे उतनी ही जबरदस्त कहानियां मैं आगे भी आपके लिए लेकर आता रहूंगा, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अर्थ रात में ही वापस आ चुका था। उसके लिए तो जैसे एक दिन काटना भारी पड़ रहा था। रात को लगभग 12 बजे होंगे जब अर्थ अपने घर पहुंचा। अर्थ ने घर आते ही सबसे पहले कबीर को कॉल लगाया। कबीर इस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन फोन पर आ रहे कॉल की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी आधी नींद में फोन उठाकर अपने कान से लगा लिया। इधर से अर्थ की आवाज उसके कान में पड़ी। हेलो कबीर, कल देवांश की एंगेजमेंट पार्टी है। कबीर ने नींद के सुरूर में अर्थ से कहा। यार, आई नो। अर्थ ने कबीर से कहा, कबीर मैं आज वापस आ गया हूं। कल के लिए मेरे दिमाग में कुछ प्लान्स हैं। कबीर ने अर्थ की चुटकी लेते हुए उससे पूछा, कहीं उस लड़की की फोटो देखने के बाद तेरा भी कल एंगेजमेंट करने का प्लान तो नहीं बन गया यार? अपनी बात पूरी करते हुए कबीर मुस्कुरा रहा था। अर्थ ने सख्ती से कबीर से कहा, कबीर होश में आ जा, वरना मैं अभी वहां आ जाऊंगा तुझे जगाने के लिए। आई एम टेलिंग यू एंड यू विल नॉट लाइक इट। अर्थ की आवाज सुनकर ही समझ आ रहा था कि रात के इस पहर भी उसकी आंखों में नींद नहीं है। कल देवांश परमार की एंगेजमेंट पार्टी के लिए जो उसने प्लान किया था वो कबीर के बिना पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए कबीर का इसी समय उसके प्लान के बारे में जानना जरूरी था। अर्थ को अगर भरोसा था तो सिर्फ कबीर पर, उसके अलावा किसी पर भी वो भरोसा नहीं करता था। कबीर ने जब अर्थ की आवाज में सीरियसनेस भापी तो फौरन उठकर बैठ गया। कबीर ने अर्थ से पूछा, बता अर्थ, क्या प्लान है तेरे दिमाग में? मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। दोनों ने लगभग आधे घंटे तक उस प्लान के ऊपर डिस्कशन किया, जिसके बाद अर्थ अपने हाथ में एक विस्की का पैग लिए सोफे पर अपनी टांग पर टांग चढ़ाकर शाही अंदाज में बैठ चुका था। अर्थ ने एक बार फिर से अपने फोन में व्हाट्सएप पर आई वैदेही की उन पिक्स को खोलते हुए एक नजर भर देखा। अर्थ की नजरों में वैदेही के लिए चंद शब्द थे, मिसेस वैदेही अर्थ देवान, लेट्स मीट अगेन, तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट पार्टी में। देर रात तक अर्थ ने खुद को नशे में डुबाए रखा, जिसके बाद उसकी वहीं सोफे पर आंख लग चुकी थी। सुबह सर्वेंट ने एक कप ब्लैक कॉफी के साथ अर्थ को जगाया। सर, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज गए हैं। ये बात अर्थ के सभी सर्वेंट्स जानते थे कि अर्थ को ज्यादा देर तक सोने की आदत नहीं है। अर्थ कॉफी पीने के बाद अपने रेगुलर फिटनेस एक्टिविटी के लिए निकल चुका था। बीती रात ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से अर्थ को होश नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। सुबह सुबह कबीर भी अर्थ के घर आ चुका था। अर्थ अभी डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था जब कबीर ने उसे डाइनिंग टेबल पर ज्वाइन किया। अर्थ ने अपने सर्वेंट से कबीर के लिए भी ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहा। अब तक कबीर की बातों की रेलगाड़ी स्पीड पकड़ चुकी थी। अर्थ के कल रात बताए हुए प्लान को कबीर ने ग्राउंड लेवल पर लाने का काम मुकम्मल कर लिया था। कबीर ने चहकते हुए अर्थ से कहा, तेरे भाई ने सब काम सेट कर लिया है, तू बस बोल, उसे करने का काम तेरे भाई का है। अब तू देखता जा, आज शाम को होगा मिस्टर देवांश परमार की एंगेजमेंट पार्टी में एक बड़ा धमाका, जिसके बाद सब हिल जाने वाले हैं। कबीर की बात सुनने के बाद अर्थ की आंखों में चमक आ चुकी थी। उसने कबीर से कहा, गुड यार, मुझे पता था तू ये सब संभाल लेगा। अर्थ के सभी प्लान्स को जमीनी हकीकत बनाने का काम कबीर ही किया करता था। कबीर ने अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ था, जिसकी हेल्प से उसका काम आसानी से हो जाता था। अर्थ ऑलरेडी ऑफिस के लिए रेडी था और अब वो वहां से कबीर के साथ सीधे ऑफिस के लिए निकल चुका था। इधर वैदेही आज अपने कॉलेज नहीं गई। आज वैदेही के इकलौते भाई की एंगेजमेंट पार्टी थी और उसे बहुत सी तैयारियां करनी थी। वैदेही अपने लिए एंगेजमेंट पार्टी की ड्रेस लेने के लिए शॉपिंग के लिए निकल चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा डिजाइनर शोरूम था
वैदेही ने काफी समय लगाने के बाद अपने लिए एक खूबसूरत सी वाइन रेड कलर की ड्रेस पसंद की। शॉपिंग पूरी हुई तो अब वैदेही बिलिंग के लिए अपने वीवीआईपी कार्ड से पेमेंट प्रोसेस करने के लिए उस डिजाइनर शोरूम के बिलिंग काउंटर पर आ चुकी थी। वैदेही ने अपने कार्ड को आगे बढ़ाया तो उसका कार्ड पहले अटेम्प्ट में डिक्लाइन हो चुका था। वैदेही ने एक बार फिर से अपने कार्ड को स्वाइप करने के लिए कहा, लेकिन इस बार भी वैदेही का कार्ड डिक्लाइन हो चुका था। वैदेही ने इसे एक टेक्निकल एरर समझते हुए बिलिंग काउंटर पर अपना दूसरा कार्ड दिया तो उसका वो कार्ड भी डिक्लाइन हो चुका था। इस वक्त वैदेही को बहुत ही एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आसपास के लोगों की नजरों को अपने ऊपर देखकर वैदेही को और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। हमेशा से एक प्रिंसेस की तरह पली बड़ी वैदेही ने कभी इस तरह की कोई सिचुएशन फेस नहीं की थी। वैदेही उस ड्रेस को वहां छोड़कर जाने का मन बना ही रही थी कि तभी उसके पीछे खड़ी किसी शख्स ने उसे अपना हाथ पीछे से बिलिंग काउंटर पर बढ़ाते हुए उससे कहा, स्वाइप दिस। उस शख्स ने इतना ही बोला था कि वैदेही ने फौरन पीछे पलट कर देखा। वो इस वक्त हैरान और खुश दोनों ही थी एक साथ। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त परितोष था। वैदेही की खुशी का ठिकाना नहीं था अपने दोस्त परितोष को देखने के बाद। वैदेही ने परितोष को पेमेंट करने के लिए मना कर दिया, लेकिन परितोष ने उसकी एक ना सुनते हुए वैदिका की इस ड्रेस की पेमेंट अपने कार्ड से कर दी। परितोष ने वैदेही से कहा, अब जब तेरी शॉपिंग हो ही चुकी है तो प्लीज हेल्प मी टू चूज माय आउटफिट्स। शाम को पार्टी में मुझे भी आना है मैडम। जल्दी ही वैदेही और परितोष दोनों ने शॉपिंग साथ में कंप्लीट की, जिसके बाद दोनों अब वहां से एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच बातें चल रही थी। वैदेही इस वक्त से अनजान थी कि वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक शख्स की दो खतरनाक निगाहें उसे ही देख रही हैं। ये निगाहें और किसी की नहीं बल्कि अर्थ देवान की थी। अर्थ उसी कैफे में अपनी एक मीटिंग के लिए आया हुआ था। अर्थ की निगाहें परितोष और वैदेही के बीच की बॉन्डिंग उनके चेहरे पर जो नजर आ रही थी उसको देखकर ही समझ पा रहा था। इस वक्त तो कोई भी शख्स उसके और वैदेही के बीच आए तो वो उसका दुश्मन था। ऐसा ही कुछ अर्थ इस वक्त परितोष के बारे में भी सोच रहा था। अर्थ को इस अनजान शख्स का वैदेही के साथ होना फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। अर्थ के हाथों की ग्रिप हाथ में थामे हुए ग्लास के ऊपर कसती जा रही थी। अर्थ का ध्यान अपने सामने बैठे अपने क्लाइंट की आवाज से टूटा। मिस्टर देवान, मिस्टर देवान, कहाँ है आपका ध्यान? अर्थ का ध्यान टूटा और उसने अपने हाथ में थामे हुए ग्लास के पानी को जानबूझकर नीचे फ्लोर पर गिरा दिया, जिसके बाद उसने बगल से गुजर रहे वेटर को डांटना शुरू कर दिया। यह सब कुछ अर्थ ने वैदेही का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किया था। अपनी इस हरकत से सिर्फ वैदेही नहीं बल्कि आसपास के काफी लोगों का ध्यान अर्थ ने अपनी ओर खींच लिया था। वैदेही का ध्यान अर्थ के ऊपर गया तो उसने परितोष से कहा, वेट हियर, मैं अभी आती हूं। और इतना कहते हुए वैदेही वहां से उठकर अर्थ की टेबल की तरफ जा चुकी थी। अर्थ को देखकर वैदेही के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। वैदेही ने चहकते हुए अर्थ से कहा, आप यहां? सो गुड टू सी यू अगेन। मुझे नहीं लगा था कि आपसे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। उस दिन तो आप मुझे हिफाजत से छोड़कर आ गए थे। आपने मेरी जान बचाई थी। इस सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अर्थ ने वैदेही को ऑफर दिया। व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी? वैदेही ने अर्थ से सॉरी फील करते हुए कहा, थैंक्स, बट मेरा एक फ्रेंड वहां मेरा वेट कर रहा है। लेकिन मैं आज इवनिंग में अपने भाई की एंगेजमेंट पार्टी में आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। आप मेरे खास मेहमान होंगे। प्लीज जरूर आइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे आपको मेरे भाई से मिलवाना है। अर्थ ने वैदेही से कहा, एक्चुअली मैं पहले से ही मिस्टर देवांश परमार की एंगेजमेंट पार्टी में इनवाइटेड हूँ एंड बीइंग अ बिजनेसमैन आई कांट मिस इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अर्थ जानबूझकर वैदेही के सामने अनजान बन रहा था। जब वैदेही ने चहकते हुए अर्थ से कहा, फिर तो काम बन गया। आपसे शाम को पार्टी में मिलना पक्का। मैं देवांश परमार की बहन हूं। अर्थ ने खुश होते हुए वैदेही से कहा, वाओ दैट्स सो ग्रेट। लगता है भगवान ने खुद ही रास्ते बना दिए हमें मिलवाने के लिए। तो तय रहा मिस वैदेही परमार, शाम को आपसे पार्टी में मिलता हूं। एनीवेज यू मस्ट गो नाउ। आपका बॉयफ्रेंड आपका वेट कर रहा है एंड यू शुड नॉट मेक हिम वेट फॉर मी आई गेस। वैदेही ने अर्थ के मुंह से परितोष के लिए जब बॉयफ्रेंड शब्द सुना तो उसने हंसते हुए अर्थ से कहा, ओ वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे बचपन का दोस्त है। हमारा मिलना आज बाय चांस हुआ है यहाँ पर, इसीलिए मैं साथ उसके कॉफी पीने आ गई। अर्थ ने अपोलोजेटिक होते हुए वैदेही से कहा, ओह आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
मैंने ही गलत समझ लिया। वैसे इट्स हार्ड टू बिलीव कि आप जैसी खूबसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अर्थ की बात सुनने के बाद वैदेही के गाल ब्लश करने लगे। वैदेही ने मुस्कुराते हुए अपने बालों को अपने कान के पीछे संवारा। अर्थ ने अपनी जगह से उठते हुए वैदेही से कहा, आई हैव टू लीव नाउ, शाम को पार्टी में मिलते हैं। एंड बाय द वे, मेरे कल सुबह वाले बिहेवियर के लिए आई एम रियली सॉरी। अर्थ वैदेही से उस शख्स के बारे में जानकर कुछ हद तक रिलैक्स हो चुका था। अर्थ ने अब अपने डेटा में एक और नाम ऐड कर लिया था, वैदेही का बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम उससे पूछना वो भूल चुका था। अर्थ वहां से बाहर अपनी कार की तरफ आ चुका था। वैदेही ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, क्या यार वैदेही, तुझे क्या ही फर्क पड़ता है उस हैंडसम के परितोष को तेरा बॉयफ्रेंड सोचने से? उन्हें जो समझना है समझने देना। या सच में तुझे कोई फर्क पड़ता है? अपने विचारों में गुम वैदेही अब चलते हुए वहां से एक बार फिर से परितोष के पास आ चुकी थी। अर्थ भी अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद बजाय ऑफिस जाने के अपने घर आ चुका था। शाम होने लगी थी। अर्थ ने पार्टी के लिए निकलने से पहले आखिरी बार कबीर को कॉल करके प्लान के बारे में कंफर्म किया। हेलो कबीर, सब कुछ अलाइंड है ना? प्लान में कुछ हेर फेर तो नहीं? कबीर ने हमेशा की तरह अपने कॉन्फिडेंट टोन में कहा। हाँ यार, तेरा भाई है ना, डोंट वरी, सब अच्छे से अलाइंड है, तू बस धमाके का इंतजार कर। ओके बोलकर अर्थ ने फोन रख दिया, जिसके बाद अर्थ जाने के लिए अपनी कार की तरफ बढ़ चुका था। इधर वैदेही भी पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। उष्मा को रेडी करने के लिए तो सिटी की बेस्ट ब्यूटिशियन की टीम लगी हुई थी। वो अपने इस खास दिन में सबसे खूबसूरत लगना चाहती थी। देवांश ने उष्मा के रूम के डोर को नॉक किया, जिसके बाद वो अंदर आया। उष्मा आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो किसी आसमान से उतरी परी से कम नहीं लग रही थी। उसका तैयार होना अभी बाकी था। देवांश की लंबी चौड़ी कद काठी भी पहने हुए ब्लैक टक्सीडो में बेहद निखर कर आ रही थी। उसका हट्टा कट्टा मस्कुलर बॉडी फ्रेम, बड़ी बड़ी आंखें और कर्ली बाल, जिन्हें उसने जेल लगाकर सलीके से सेट किया हुआ था। देवांश किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। दोनों ही अपने इस खास दिन के लिए आज बेहद एक्साइटेड थे। वैदेही भी खुद से रेडी होकर उष्मा और अपने भाई को वहां बुलाने आई थी। वैदेही को अपने सामने देखकर इस वक्त उष्मा का भी चार्म फीका लग रहा था। उष्मा का फौरन मुंह बन चुका था। वैदेही ने वही वाइन रेड कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी, जिसके बाद उसने अपने लंबे बालों को पीठ पर खुला छोड़ दिया था। चेहरे पर ज्यादा मेकअप ना होने के बाद भी उसका चेहरा दमक रहा था। वैदेही ने अपने भाई से कहा, भाई गेस्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं, प्लीज जल्दी आइए आप। इतना कहते हुए वैदेही वहां से जा चुकी थी। वैदेही अपने दोस्त परितोष के साथ अभी सभी गेस्ट को ग्रीट कर रही थी, जिस दौरान उसकी निगाहों को किसी खास शख्स का इंतजार था। तो आखिर क्या प्लान किया है अर्थ ने देवांश की इस पार्टी के लिए? क्या होगा जब सबको देवांश की माली हालत के बारे में पता चलेगा? कौन देगा देवांश का साथ? और आखिर क्या दुश्मनी है अर्थ की परमार फैमिली से? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कहानियों का स्मगलर।